ठीक है ना, और नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है। हमको इस में तुमको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना और मोड भी निकालना। तो हम लोग मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मीन पे बात करते हैं। तो मीन पे बात करेंगे तो जो मंथली कंजप्शन है उसको तुम थोड़ा देर के लिए xi मान लो या x मान लो, ठीक। कंजप्शन को हम फ्रीक्वेंसी मानते हैं fi, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास मार्क। क्या लिखते हैं? क्लास मार्क, CM फॉर क्लास मार्क। कैसे निकलता है देख लेना। और इसके लिए लिखो आप xi। क्लास मार्क को तुम किस चीज़ से डिनोट करोगे? xi से। इसको थोड़ा सा xi से डिनोट किया। ये fi, ये xi क्लास मार्क को लिखेंगे, और फिर तुम यहां लिख दोगे xi इंटू fi, ठीक, क्लियर। क्लास मार्क निकालते हैं सबसे पहले। ये दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में, सब कुछ ये दिया रहेगा, और आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। तो सबसे पहले आप क्लास मार्क निकालिएगा। क्लास मार्क के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 65 85 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? 150, 150 बाई 2 75। ये आ गया आपका 75। इन दोनों को ऐड करो, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करो। 85 105 190, 190 बाई 2 95। 105 प्लस 125 230, 230 को डिवाइड करेंगे 2 से 115। तो यहाँ पर आ गया 115। गेस कीजिए यहाँ पर कितना आएगा? 135 155 फिर 175 और फिर यहाँ 195, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में आपका आएगा 195। इसको यहाँ आपका आएगा 185 प्लस 205 390, 390 मतलब 195, ठीक। अब आप देख ही रहे कि यहां पे क्या करना है, xi इंटू fi। ये समझ में आ गया? ये दोनों को ऐड किए, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिए। 100 देखो किसी का भी, इसका जैसे मान लो इस क्लास का क्लास मार्क निकालना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका क्लास मार्क निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। इसका क्लास मार्क निकालना है, ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, वो क्लास मार्क होगा। देख लेना, इन दोनों को ऐड करके हाफ किया हुआ, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 75 इंटू 4 कितना? 300। तो यहाँ पर लिखेंगे 300। 95 इंटू 5, 95 इंटू 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 475, है ना। 115 इंटू 30 कितना आएगा? तो पहले 13 5 जा 65 का 5, आपका बचा कैरी 6। 13 11 जा 143, 143 और 6 कितना हुआ? 143 और 6 कितना हो गया? 149। 149। आप इसको थोड़ा सा बैठ कर रफ भी कीजिए, तो मेरी गलती होगी तो आप देखिएगा। 1495। 20 इंटू 135 तो 135 इंटू 2 270 0 2700। 14 इंटू 155 तो 14 5 जा 70 के 0, फिर यहाँ पर 7 और फिर यहाँ 21, फिर 175 इंटू 8 यहाँ पर हो गया आपका 40, और यहाँ से हो गया कितना हो गया? 8 7 जा 56, 56 और 4 60, ओके 60 का 0 और फिर 6
और फिर यहाँ पे 195 इंटू 4 कितना 780 780 क्लियर है। चलिए अब आप यहां पे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए। फ्रीक्वेंसी को सम करते, सम जब हम करते तो उसी के लिए ये सिग्मा का साइन यूज करते हैं। एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सबको जोड़िए तो 4 5 9 9 22 42 42 56 56 68 आप देख लीजिएगा ऐड करके, ये आएगा 68। फिर आपको यहां पे सम करना है एक्स आई इंटू एफ आई का, मतलब कि इन सब का सम कीजिए। तो यहां से आ गया 50 और फिर यहां से कितना आया 17 24 24 8 32 के 2 3 6 4 10 14 21 22 22 अदू 26 26 और 6 7 33 4 6 8 1 9 चेक कर लो तो 9320 है। ठीक है, यहां तक आ गया ना, यहां तक समझ में आया। बस यही करना था, इसको जोड़ दिए इसको जोड़ दिए। और अब अगर आपको निकालना है मीन तो लिखोगे मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, मतलब 9320 बाई में 68 कितना से कटेगा? कुछ गेस कर सकते हो कितना से कटेगा? अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो पॉइंट में निकालेंगे। देखिए आप ऐसे काट छोड़िए, हम कुछ नहीं करते, हम पॉइंट में निकाल लेते हैं। 9320 68 है ना यहाँ पे, एक बार में 68 5 हुआ ना, यहाँ से कितना आएगा 2, फिर यहाँ पे 2, फिर तुम लगाओ 3 टाइम्स में, 3 बार में कितना होगा 8 4 जा 24 और 18 20, फिर यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 4 कैंसिल, फिर यहाँ पर आ गया 0, फिर हम लगाते इसको 7 टाइम्स में। कहाँ से 7 टाइम्स में लगाएंगे तो 4, अच्छा 7 टाइम में लगाते हैं, चलो 7, तो यहाँ पर हो गया 56 और आ गया 40 to 47, फिर यहाँ पर 4 पॉइंट दिए तो यहाँ 0, 40 से तो नहीं कटेगा, फिर यहाँ पर 0 दिए तो एक और 0, फिर 400 आ गया ना, तो 400 आपका कितने बार में लगेगा? 5 बार में आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स 137.05 आएगा। मीन निकालना समझ में आया? मीन में कुछ नहीं है, बस क्लास मार्क यहाँ लिख देना, फिर फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से इनटू कर दोगे, फिर इसका सम और इसके सम को आपस में डिवाइड कर दोगे, आपका मीन आ जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया ना? अब इसको इरेज करें। चलिए अब हमको निकालना क्या है? मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करना रहता है कि सेम क्वेश्चन रहने देते हैं, बस जो इसको जरूरत है उसको मिटा दिया, इसका जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ठीक, इसमें क्या करना कि एक एक्स्ट्रा टर्म ले लेना और उसको कहेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालने के लिए बस समझिए कि लेस देन ग्राफ बनाना है, लेस देन ग्राफ की तरह ही होता है। जैसे सबसे पहले 4 लिख देना, यहाँ पे 4 का कितना लिखोगे 4,
यहां लिखना होगा ना, तो इन दोनों का ऐड करना है, जैसे 4 और 5 9, तो यहां पे लिखो 4 5। जब नीचे आना तो अभी तीनों को ऐड करो, कितना हुआ 22। फिर जब इस यहां पे आओ तो अब चारों को ऐड करो 42। यहां आए तो इससे ऊपर सबको ऐड कर दो 56, फिर 60, फिर 68, लास्ट में 68 आ गया। जो लास्ट में आया उसी को तुम कहना n, जो लास्ट में आया उसको तुम क्या कहोगे 68। फिर n/2 कर दो, n/2 मतलब जो भी आया उसका जस्ट हाफ। तो 68 आया, 68 का हाफ कितना होगा 68/2 कितना हुआ 34 होगा ना। अब तुमको क्या करना है कि 34 से बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, 34 से बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। देखिए तो कौन सा है 42, 34 से जस्ट बड़ा, ये आपका हो गया। तो इसको कहोगे तुम मीडियन क्लास, इसको क्या कहेंगे मीडियन क्लास, ये वाला क्लास को। अब मीडियन क्लास आ गया तो अब तुम यहां पे क्या करोगे कि सबसे पहले लिखोगे L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है ना, अब यहां पे आए, ये लोअर लिमिट, ये तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 125। तो लोअर लिमिट ऑफ H को हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ क्लास, या तो हाइट ऑफ क्लास या तो रेंज कहो। तो हाइट या रेंज आपको निकालना होगा, तो अपर में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। जैसे 145 में से 125 माइनस कर दो, 145 125 कितना हो गया 20। फिर लिखो फ्रीक्वेंसी F फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या कहते हैं 20। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया। और एक लिखना C फॉर कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाला क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास से ऊपर वाला ये हो गया, इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 22। तो यहां पर लिख दो 22। ये समझ में आया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, रेंज या हाइट ऑफ क्लास, अपर में से लोअर माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास से ऊपर ला कर लेते हैं। अब लिखेंगे मीडियन, यहाँ पर लिखोगे क्या मीडियन का फॉर्मूला लिखना L, और इस L को प्लस, अब इसको एकदम अलग ही कर दिए, यहाँ पर लिखते हैं n/2 माइनस C बाय में F इंटू में हाइट। ये L एकदम अलग है, ये सब एक साथ है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, समझे। अब हम लिखेंगे L कितना है आपका 125 प्लस n/2 कितना आया है 34 माइनस C कितना आया है 20, F कितना है 20, H कितना है हाइट भी तुम्हारा 20। वाह, तब तो बहुत आसान हो गया। 125 प्लस 34 में से 22 गया, 12 बाय 20, 125 प्लस 130, ये आपका क्या आ गया मीडियन। अगर एग्जैक्ट नहीं कटता, इसको तुम एकदम साइड रखोगे, इतने को सॉल्व करोगे, इतना सॉल्व करके जो आएगा फिर इसमें जोड़ देना, इसको इसमें मत घुसा देना कभी भी, इसको एकदम साइड ही रखो, पहले इतना को सॉल्व कर लो फिर इसे ऐड कर लो। मीडियन आ गया ना। अब क्या मोड, तो मोड है, तो मोड तो सबसे इजी है, इसमें से कुछ नहीं करना, इस सब को हटा देना।
चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोड क्लास। मोड क्लास के लिए आप देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20, 14, 8, 4, तो सबसे ज़्यादा तो 20 से नजर आ रहा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो कहलाएगा मोड क्लास, उसी को क्या कहेंगे? मोड क्लास। और मोड क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम 0 से डिनोट करेंगे, F0। ये हो गया आपका मोड क्लास। मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी से 0, और 0 से पहले क्या आता है? 0 से कम, 0 से छोटा क्या नंबर होता है? -1। तो इससे पहले वाला इसको तुम लिखना F-1, और 0 के बाद 1। क्लियर? 1 -1 0 समझ में आ गया? जो मोड क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड क्लास, उससे ऊपर वाला -1, उसके बाद वाला, ठीक? क्लियर? L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, तो यहां पर लिखेंगे L का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। तो ये आपका मोड क्लास, उसका लोअर लिमिट कितना हो गया? 125। तो लोअर लिमिट हो गया आपका 125। ठीक है? H हाइट ऑफ क्लास, अपर में से लोअर को माइनस करेंगे। H जब भी निकालना होगा तो जैसे किसी भी करो, 165 जैसे ये है ना, 145 - 125 20। अब बाकी सब चीज यहां पर दिया हुआ है। मोड का फॉर्मूला लिखोगे, मोड इक्वल टू लिखोगे L प्लस, पहले लिखोगे F0 माइनस F-1, F0 माइनस F-1। फिर यहां पर डबल करना 2F0। ठीक? जब डबल किया ना तो दोनों को माइनस करेंगे, F1 को भी माइनस करेंगे, F-1 को भी माइनस करेंगे, इंटू H। L कितना है? 125। ठीक है ना? प्लस F0 कितना था? 20 माइनस F-1 13। 2 कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 20 40 माइनस F1 14 माइनस 13 इंटू 20। इससे कुछ मतलब नहीं है, इसको एकदम अलग ही रखो। 125 प्लस 20 में से 13 गया 7 हुआ ना। 40 माइनस, देखो 40 में से 14 गया, 40 में से 14 गया 26, 26। 40 माइनस 14 26, 26 में से फिर 13 घटा दो 30। चलिए ठीक है, 13 इंटू, अब कुछ कटने वाला है इसमें? देखो कुछ कटेगा नहीं, तो 7 इंटू 20 कर दो, कितना हो गया? 140 बाय में कितना? 30 हो गया? पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है। अब क्या करना कि 140 को 13 से डिवाइड कर दो, एक बार में 13। 1 आया, फिर 0 आएगा, 13 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यहाँ 0 दोगे। नहीं कटता है तो हम 0 दे देते हैं। फिर यहाँ पॉइंट देंगे, एक और नंबर उतरा, फिर 7 टाइम में 91, फिर कितना हुआ? 90, फिर 0, फिर कितना और में 6, 78, फिर ऐसे करके आएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो 10 पॉइंट लिखेंगे 125 प्लस 10.769 आएगा आपका 769। 125 प्लस 10 कितना हुआ?
135, तो आएगा आपका, ये जोड़ दो ना, इसको बस इससे जोड़ो, पॉइंट वाला से मतलब नहीं है, तो आपका हो गया 135,769 या 13577। इसको राउंडिंग कर देंगे, राउंडिंग करें तो उसके बाद वाला नंबर क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको एक बढ़ा देंगे। तो सेम एक ही क्वेश्चन में आप मीन, मीडियन और मोड निकाल सकते हो। तो आप आगे प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन देख लेना, एक कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसका मीन, मीडियन, मोड निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलो।